सुरनायक जन सुखदायक प्रतपाल भगवंता। गोद हितकारी सिंधु सुता प्रियकंता। गौ को सामने करते हुए देवताओं ने प्रार्थना की कि हे देव प्रकट हो जाइए। जब वो प्रार्थना करने लगे तो इंद्र आगे आगे चल रहे थे। जब प्रार्थना के स्वर बहुत मधुर हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा नेतृत्व तो करने लगे। राम आए जल्दी, इस बात के लिए जब देवताओं ने प्रार्थना की बड़े मधुर कंठ से, तो इंद्र उनकी अगुवाई करने लगे, इंद्र के नेतृत्व में। लेकिन सबसे आगे 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 गौ माता। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है भूदेवी और दूसरी है श्रीदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी जी। जब भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर में रहते हैं तो लक्ष्मी जी सेवा में रहती हैं, लक्ष्मी जी सारे कार्य करती हैं। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो भूदेवी का आश्रय लेते हैं। भूदेवी गाय बनकर, चूंकि भगवान गाय के क्रंदन को ही समझते और किसी का नहीं। जरा ध्यान से सुनना, ब्रह्मा आदि की भी पुकार उनके कानों तक नहीं पहुंच पाते। युगों युगों तक ब्रह्मा अगर पुकारते रहें तो भगवान को नहीं सुनाई देता। मैं थोड़ा सा एक अतिक्रमण कर रहा था, ऐसा लगेगा आपको, पर ये सच है। मैं थोड़ा अतिक्रमण कर रहा हूं, ये लगेगा आपको, पर सच यही है कि गुरु मंत्र उन्हें सुनाई देता है और कोई स्वर उन्हें नहीं सुनाई देता। आपके गुरु में विश्वास कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। वो जो ध्वनि है, उसके स्पंदन है, उसकी स्वर लहरियां हैं, वो जो उसके स्पंदन है वो सुनाई देते हैं। उसके धमक उसके कान तक पहुंच सकती है। और एकदम उन्हें जगाना हो, झिझोड़ना हो, उन्हें विवश करना हो, बाध्य करना हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्हें तत्काल प्रकट करना हो, तो एक और स्वर है जिस पर वो रीझ जाते हैं, और वह गौ माता का स्वर। गौ माता का जब गौ माता रंभाती है, उसकी करुण क्रंदन, उसका जब करुण पुकार वहां तक पहुंचती है, तब तत्क्षण करते उसी समय नारायण प्रकट होते हैं। भूदेवी गौ का रूप धारण करके आगे आगे देवगण प्रार्थना कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा भी उनकी अगुवाई करने लगे। और जब देखा कि ब्रह्मा अगुवाई कर रहे हैं तो महादेव भी आ गए। महादेव, ब्रह्मा आदि, नारद आदि ये अगुवाई करने लगे। और भगवान ने कहा चलो चलो मैं आ रहा हूं, अब मैं प्रकट होता हूं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवदित हरि प्रीता। चैत्र मास नौमी तिथि, और तीनों माताएं सगर्भा हैं। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान ने संपूर्ण अंशों में तीनों माताओं के गर्भ को स्पर्श किया। पूर्ण सत्ता के रूप में पुराण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान नरोत्तम नारायण ने कौशल्या के गर्भ को आधे अंश में से जो खीर खाई थी, जो यज्ञ के माध्यम से प्रकट हुई थी, धन्वंतरी आदि देवगणों ने जो खीर दी, उसका एक हिस्सा, आधा हिस्सा कौशल्या ने लिया, आधे में से दो हिस्से कर दिए गए थे, सुमित्रा और केकई। केकई का गर्भ स्पर्श किया भगवत सत्ता ने, तो उसमें भरत का भाव चैतन्य होने लगा। आधा हिस्सा बच गया था, उससे दो, लक्ष्मण रिपुदमन।